रिश्तों से बड़ी प्रथा। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। बुआ जी बाबूजी। वो जो वीरपुर वाली जमीन है उसे कागजात अच्छी तरह से देख के खरीद लो उससे। कागजात तो हमने वकील के साथ जाकर देख लिए थे बाबूजी, बस बयाना देकर सौदा पक्का करना है। हाँ तो कर लो, इंतजार किस बात का हो रहा है? विष्णु ये तीनों फाइल साथ रख ले। जी भैया। और अभय तुम सुरभि के चक्कर में घर पे कब तक बैठे रहोगे? अरे काम काज में थोड़ा हाथ बटाओ। भुवन बेचारा अकेला क्या क्या करता रहेगा? जी। नमस्ते समधन जी, कैसे हैं आप? हमसे क्या पूछ रही हैं? अपनी बेटी से ही पूछ लीजिएगा हमारे और इस घर के हालचाल। पायल अगुमाई जी, नमस्ते। हमको बहुत ही अफसोस है कि जितनी धूमधाम से हम अपनी बिटिया को विदा करना चाहते थे, जितनी शानो शौकत से शादी करने के सपने देखे थे, वो तो इन दोनों ने पूरे ना होने दिए। के बच्चे तो सभ्यता और संस्कार को ठोकर पर जानते हैं। हमरे समय में अपनी शादी के बारे में सोचना तो दूर, घर के बाहर कदम रखना भी मुश्किल था। आजकल के छोरा छोरी जवान बाद में होते हैं, रास लीला पहले से शुरू कर देते हैं। मार्कंडे जी, मार्कंडे जी, अगर हमारा कार्यक्रम पहले बन गया होता तो हम भी आपके साथ आ जाते सुरभि को मिलने। फिर हमारे भाई के घर से आपके घर की दूरी ना रहती। मतलब रास्ते में बातचीत भी कर लेते और एक दूसरे को समझ भी लेते। विष्णु, अरे तू काहे नहीं आया अपने पापा के साथ हमसे मिलने? मैं बहाना बहाना, हम सब जानते हैं। हाँ। भुवा, दामाद जी, अरे सुरभि कहाँ है? अरे उसको तो बुलाओ। सुरभि, अरे आना, तेरी बुआ आई है तुझसे मिलने के लिए। लो आ गई। आजा आजा, शाबाश। अरे हमरी बिटिया, हमरी रानी। अरे पाँव काहे को छू रही? हमरे गले लग बिटिया, सदा खुश रह। भगवान करे तोहार गोद में एक नन्हा सा प्यारा सा लड़का खेले। अरे याद आया, माई जी, अगर आप चाहती हैं ना कि ई घर में लड़का ही पैदा हो, तो शहर के बाहर है ना खंडेश्वर महाराज का दरबार, वहाँ अभय और सुरभि को भेज दीजिए। बाप रे बाप, उनकी लीला अपरंपार है।
सच कह रहे हैं हम। अरे कौन सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं, उनकी सिद्धि को हमने खुद परखा है। शादी के जब कितने साल बाद हमारे बच्चा पैदा नहीं हुआ तो रकिया के पापा हमें वहां लेकर गए थे। बस 5 रुपए का प्रसाद, एक नारियल बस चढ़ाया और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। एक ही महीने के बाद रकिया हमारे पेट में था। इसीलिए कहते हैं माई कि अबे और सुरभि को वहां भेज दो। एक बार आशीर्वाद मिल गया तो इस घर में लड़का पैदा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ ठीक है। अभय और सुरभि, कल तुम दोनों खंडेश्वर बाबा के पास जाओगे और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेके आओगे। हम अपने पोते के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये हुई ना बात। माँ, हमें इन बातों पे विश्वास नहीं है। हम नहीं जाना चाहते किसी बाबा के पास। बाप रे बाप, पुण्य के काम की इच्छा नहीं है इसकी। अरे सुन लो इस सुरभि की बात, बाबा के दरबार में नहीं जाना चाहती, भरोसा नहीं है इसको। अरे हम तो हर बुआ हैं, तो हर बुरा तो नहीं चाहेंगे ना। अरे हमने तो इस घर के भले के लिए बताया, वरना हमें क्या पड़ी है। हमको ही पता है कि एक घर में लड़का होना कितना जरूरी है। लेकिन अगर इन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। बाप रे बाप। सुरभि, बस बहुत हो गया। अपनी मर्जी चला चला के तुम दोनों ने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब नहीं। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो बाबा के पास जाने में बुराई क्या है। तुम काहे नहीं जाना चाहती वहां? चाहे कौनो भी तुम्हारे हित की बात करे, उसकी बात को काटना और अपने से बड़ों की बात का उल्लंघन करना तुम्हारी आदत बन गई है। ये हमारे माई का फैसला है और ये फैसला तुम दोनों को मानना ही होगा। और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल दो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस घर के वारिस के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। सही कह रहे हैं मार्कंडे जी। अभय, तुम इसे अपने कमरे में लेकर जाओ और कल सुबह जाने की तैयारी करो। शाबाश। चलो सुरभि। खुश रहो। भुवन, ये दोनों के जाने की व्यवस्था करो। क्यों? हम क्यों करें? इस घर के सारे कामों का ठेका ले रखा है हमने क्या? अरे जो जा रहे हैं वो खुद करें और नौकरों को काट ले रखा है घर में आपने माई भैया पकौड़े खाने के लिए। दिन भर बस यहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं। कोई काम वाम तो है नहीं उनके पास। उनको बोलो कुछ काम करें, कोई नहीं मिला तो बस घसीट लो भुवन को हर काम में। ये घर को क्या हो गया है? पर निकल आए हैं सबके। नो किसी की बात समझता ही नहीं। भुवन, तुम तो ये घर के बड़े हो, तुम काहे अभय की तरह नालायक बनते जा रहे हो? जौन हम कह रहे हैं वो करो, समझे कि नहीं?
अब जाओ। अभय, हमें इन बातों में विश्वास नहीं है। फिर क्यों ये लोग उस बाबा के पास जाने के लिए हमें मजबूर कर रहे? और वैसे भी हम प्रेग्नेंट भी नहीं। नहीं अभय, हम नहीं जाएंगे। देखो सुरभि, मुझे भी इन सब चीजों में विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। लेकिन जरा सोचो सुरभि, हम दोनों ने हाल ही में कितने बुरे दिन बिताए। हम दोनों साथ में तो हैं, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हम साथ में रहने का सुख भी नहीं ले पाए। कम से कम इस यात्रा के बहाने हमें इन लोगों से और इस घर से दूर जाकर रहने का एक मौका मिलेगा, जहां पर हम दोनों कुछ समय साथ में बिता सकते हैं। हमारे साथ जो कुछ हुआ है या जो कुछ होने वाला है उसके बारे में सोच सकते हैं। और वैसे भी सुरभि, शादी के बाद कौन सा हमने हनीमून मनाया है, इसलिए तुम मान जाओ। समझ लो कि यह हमारा छोटा सा हनीमून होगा।